हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IS ड्रीम टिक। चलिए आज का टॉपिक लेकर आया हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स से है, इन्फ्लेशन पर है और यह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो UPSC सिविल की तैयारी करते हैं, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाई डज इन्फ्लेशन अकर। तो इन्फ्लेशन क्या होता है और यह क्यों होता है, आइए देखते हैं। इन्फ्लेशन को साधारण शब्दों में बोलते हैं महंगाई। जैसे एक साल के अंदर अगर विभिन्न वस्तुओं की जो प्राइस रेट है वह बढ़ रही है तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। एक साल के अंदर अगर एक वस्तु का अगर मूल्य बढ़ रहा है तो वह इन्फ्लेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर सभी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में विद इन 1 ईयर दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो डिफिनेशन की बात अगर हम करें, डिफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन the price rise the price rises of goods within 1 year within 1 year this is called इन्फ्लेशन। मतलब जो रेट है, द राइज ऑफ रेट ऑफ गुड्स विद इन 1 ईयर। मतलब जो प्राइस का, जो गुड्स का जो प्राइस है वह एक साल के अंदर जितना बढ़ता है, चाहे वह 2 डिजिट में हो या 3 डिजिट में हो या 4 डिजिट में हो, तो एक साल के अंदर के इस रेट को इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन अब देखते हैं इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है मार्केट में। इन्फ्लेशन बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। एक है, पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई पुल्स अप प्राइसेस। मतलब जो है, जब मिसमैच होगा डिमांड और सप्लाई में तो तब भी महंगाई बढ़ेगी। मतलब जब डिमांड रहेगा और सप्लाई, या तो सप्लाई नहीं सही से रहेगा या तो डिमांड ज़्यादा रहेगा या तो सप्लाई जो है कम रहेगा, तब भी महंगाई बढ़ेगा। तो पहला कारण ये बढ़ता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से। यह जो है 19वीं और 20वीं सदी में बहुत तेज़ी से बढ़ा था। और आइए अब दूसरा देखते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो गुड्स हम तैयार कर रहे हैं
उसमें लागत कितना लग रहा है, इसी को लागत जितना लग रहा है, अगर लागत ज़्यादा लगेगा तो उसका इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। मतलब यदि हम किसी वस्तु, किसी जो है गुड्स को तैयार कर रहे हैं, किसी सामान को, और उसमें मजदूरी बढ़ गई और उसका जो कच्चा माल है उसका रेट भी बढ़ गया, तो निश्चित है वह सामान जो है मार्केट में ज़्यादा प्राइस में बिकने लगेगा, ज़्यादा प्राइस में धीरे धीरे बिकने लगेगा। तो ये दो कंडीशन के आधार पर जो है इन्फ्लेशन